ये कुछ हमारे हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से बड़े बड़े प्रेम भाव से उससे मोहब्बत करते थे, उसके बाद उसको इकट्ठे होकर जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की एक मुहिम छेड़ने के बाद उन हिंदुस्तान के ऊपर जिन्होंने आक्रमण करके उसके कब्जा किया था, उनके मुकाबले में खड़े होकर उन्होंने अपने बारे में 1856 में जब हिंदुस्तान के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बाद 1856 में एक दीनी इस्लामी मदरसे से फतवा जारी किया जाता है कि हिंदुस्तान के ऊपर इन लोगों ने जो कब्जा किया है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी रस्में खत्म कर रहे हैं, उनकी जबानों को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मनचाही बोली बुलाना चाहते हैं, अपने मनचाहे कानून उसूल लागू करते हैं। सामीन किराम, जब तमाम लोग इस बात के लिए इकट्ठा होने के जब फतवा दिया गया कि फतवे का मतलब ये होता है कि आज ये फतवा दिया जा रहा है कि अब कोई भी बंदा या बंदी या इंसान कोई भी जो हिंदुस्तान से प्रेम करता होगा, उसके ऊपर बाजी वो जरूरी होगा कि वो अपनी जान और माल की कुर्बानी दे और हिंदुस्तान को आजाद कराए। सामीन किराम, जब दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान की सरहद तक हर पेड़ पर उलमाए किराम की लाशों को लटकाकर इस बात का जश्न मना रहे थे कि मैंने जिन लोगों ने फतवा दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने का, उनकी लाशों को लटकाकर उनकी लाशों को किताबों में लिखा है कि उनकी लाशों को सुअर की खाल के अंदर भरकर लोगों के सामने रखकर ये कहा गया कि देखो ये सुअर बन चुके हैं। सामीन किराम, तुमको नहीं मालूम था कि हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तान से प्रेम इतना करते हैं कि अपनी जान माल इज्जत और आदि को कुर्बानी कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करके जिन लोगों ने कब्जा किया उनको भगाकर ही साथ लेंगे। सामीन किराम, जब 1856 से लेकर 1861 तक लोगों को उलमाए किराम की लाशों को पेड़ों पर लटकाकर ये दिखलाना चाहते थे, ये खौफ पैदा करना चाहते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर कि देखो जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने का फतवा दिया था उनको मैंने मार दिया है, उनको मैंने पेड़ पे लटका दिया है। अगर कोई बंदा या कोई इंसान अगर हिंदुस्तान के मोहब्बत में, हिंदुस्तान के प्रेम में आवाज उठाएगा तो मैं उसको शहीद कर दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, उसको फांसी पे लटका दूंगा। सामीन किराम, यही अंग्रेज गलियों कूचों से रोडों से निकलते थे। अगर कोई इंसान अगर किसी तरीके से मशवरा करता था हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए या फतवा जारी करता था तो उसको उल्लाकर उनकी बच्चों को माओ की गोदों से लेकर बच्चों को उल्लाकर अपने नेजे पे ले लिया करते थे और कहते थे देखो अगर कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र यही होगा कि देखो तुम्हारे बच्चों को मैंने गोद से ले लिया और उसको हवा में उड़ाकर नेजे पे ले लिया, बच्चा चीखता रहा, माँ चीखती रही, यही कहती रही ऐ जालिमों तुम सब्र करो। इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नौजवान पड़े हैं जो तुम्हारी छाती पर खड़े होकर तुमसे हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे। मोहतरम सामने किया, जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुहिम पर मुहिम चलती रही, चारों तरफ मुहिमें चलती रही, एक दिन ऐसा आया कि उन हिंदुस्तान पे जिन्होंने कब्जा किया था उन्होंने अपने कान पकड़े, तौबा की और लोगों से माफी मांगी, माफीनामा लिखना शुरू कर दिया कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने देश में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा देश छोड़ रहा हूँ। मोहतरम सामने किराम, जब हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से उलमाए किराम की शहादत हुई, बहुत से नौजवानों की शहादत हुई, बहुत से हर धर्म मजहब का जो इस हिंदुस्तान में रहता था, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, हर एक ने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों को छाती पर बैठकर उनसे हिंदुस्तान को आजाद कराया। आजाद कराने के बाद यही वो दिन है जिस दिन आजाद हुआ था हिंदुस्तान। मोहतरम सामने किराम, ये 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। उस खुशी
इसमें आज भी हमारे हिंदुस्तान की रस्म रवाज में, आज भी जो हमारी हिंदुस्तान की रस्म रवाज जो अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी, जो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी थी, उन अंग्रेजों की बर्बाद की हुई रस्मों को भी बहाल किया गया, फिर उन जवानों को बहाल किया गया जो हमारी तुम्हारी भाषाएं थी। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इसको आजाद कराने के लिए हमारे तुम्हारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक ही संदेश है, एक ही आपसे संदेश है। संदेश वो ये है कि जब जो कौम अनपढ़ हो जाती है, जो कौम अपने पूर्वजों को इतिहास भूल जाती है, जो कौम हमारे ऊपर किए हुए एहसानों को भूल जाती है, वो कौम हमेशा उसके ऊपर कोई न कोई कब्जा कर लेता है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने देश से प्रेम करने के साथ साथ अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें और इस बात को पढ़ें कि कैसे हमारे देश को आजाद करा गया, इस देश को ऊपर कितने जुल्म ढाए गए। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब हम किताबें पढ़ेंगे, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो जरूर हमारे अंदर जोश पैदा होगा, हमारे अंदर वही जोश होगा जिस तरीके से हज़रत अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह ने अपना फतवा देने के बाद उनको काला पानी जब दे दिया गया, जब काला पानी दे दिया गया, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब 2 साल के बाद उनको जब फांसी दी गई, मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उनका लड़का जब उनसे मिलने जाता है तो क्या देखता है, वहां पर बहुत भीड़ है। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उस लड़के ने पूछा यहाँ पर भीड़ बहुत है, आखिर क्या बात है? तो लोगों ने बताया अल्लामा काफ़ी को फांसी दे दी गई। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उस बच्चे ने भी यही आवाज दी थी, हिंदुस्तान मेरे बाप भी कुर्बानी इसीलिए दी कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। अगर तुमको मेरी कुर्बानी चाहिए तो मेरी भी कुर्बानी ले लो, लेकिन ये याद रखना कि हिंदुस्तान के तुम्हारे ऊपर जो तुमने जुल्म सितम किया है उसका एक पाई का हिसाब होगा। सामईन किराम, हम अपने बच्चों से यही इंतजार करते हैं, यही इल्तिमास करते हैं कि हमारे बच्चे अपने गुरुजनों से जो गिरेकार लिया जाता है, उस गिरेकार को अपने घरों में बैठकर खूब अच्छे अंदाज में करें और उसमें पढ़ने की कोशिश करें। जो गुरुजन तुमको बताएं, जो अच्छा रास्ता बताएं, उस पर अमल करने की कोशिश करें, ना कि इस कान से निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको तुम्हारे माता पिता ने यहाँ पर इसलिए सो रखा है, माता पिता ने तुम्हारे ऊपर रुपया लगाना शुरू किया है, माता पिता ने तुम्हारी ड्रेस बनवाया है, माता पिता ने तुम्हारी किताबें बनवाई है, माता पिता ने तुम्हारा एक बेहतरीन कीमती वक्त तुमको यहाँ पर गुजारने के लिए दिया है। गुजारने के लिए ऐसे नहीं दिया है कि यहाँ पर आओ, गुरुजन जो बताएं उन पर अमल ना करो, गुरुजन जो लिखाएं उनको लिखो ना, गुरुजन जो बताएं गिरेकार दें उनको ना करो। ये तो एक बदतमीज, ये तो एक ऐसा कारनामा है कि हमें और उन गाँव में जो गलियों कूचों में घूमने वाले बच्चे हैं, जिनके ऊपर उनके माता पिता कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, वो कभी बकरी चला रहे हैं, कभी भैंस चला रहे हैं, उनमें तुम में अंतर क्या होगा? हमें तुम में अंतर यही होना चाहिए कि हमारे गुरुजन जो तुमको अच्छा रास्ता बताएं उन बातों पर अमल करें और साथ में पढ़ने की कोशिश करें। इतनी मेहनत करें कि स्कूल से जाने के बाद अपने क्लास से निकलने के बाद जब घर पर पहुंचे तो घर पर अपना बस्ता खूटी पे टांगे, ड्रेस को खूटी पे टांगने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लें, आराम करें, उसके बाद खाना खाएं। खाना खाने के बाद जो तुम्हारे माता पिता जो तुमसे कार्य करने के लिए कहें उनका बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में करें, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर रुपया भी खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त भी तुमको बेहतरीन कीमत वक्त भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर तुम यहाँ से जाने के बाद तुम अपने माता पिता की बात ना मानो, माता पिता के काम ना करो, तो तुम में और उन जाहिलों हमारे बच्चों में क्या अंतर होगा? हम लोगों को चाहिए कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का बताए हुए रास्ते पे चले और पढ़ने की कोशिश करें, ताकि एक दिन इन्हीं बच्चों में से कोई एक बेहतरीन इंसान बन के निकले, जो कभी कोई इंस्पेक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई पुलिस वाला बने, कोई देश की सेवा डॉक्टर बन के करे, कोई देश की सेवा इंजीनियर बनकर करे, कोई देश की सेवा मौलवी और हाफिज बनकर करे। तो हम जब देश के साथ प्रेम करते होंगे तो उसकी लगन में हम देश को समझेंगे और समझने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारी इन्हीं 2 बातों पर अमल करने की कोशिश करें कि स्कूल में समय से आवे और स्कूल में समय से जाए, ज्यादा अनचाहे नांगी ना करें। वक्तन बवक्तन तुम्हारे घर में छोटा मोटा प्रोग्राम है जिसमें माता पिता पूरा काम कर सकते हैं, या माता पिता के अलावा तुम्हारी बहन भाई काम कर सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों के अंदर क्या रट होती है? यही नरमी होती है कि अम्मा फोन कर दो, मुझे भी छुट्टी मिल जाए। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक नागा बच्चे का हो जाने के बाद उसका सिलसिला चल रहा था, उस सिलसिले में बीच में टूटन पैदा हो जाती है, वहां पे ब्रेक लग जाता है और उसके बाद जब अगले दिन आता है
तो जो बीच में नागा हुआ है, उसमें जो ब्रेक लगा हुआ है, उसको कैसे समझेंगे? वो तुम्हारा रास्ता टूट जाता है। पढ़ाई का सिलसिला जब लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहने के बाद तभी हम कोई इंस्पेक्टर या कलेक्टर, इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं, ना कि वो बच्चे जो कभी आए कभी नहीं आए, कभी अपने माता पिता के कहने के बिना पर रुक गए या माता पिता के चुरा कर खेलने में अपने दोस्तों में लग गए, वो कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं। तरक्की वही पा सकता है जो लगातार आएगा, बगैर पूछे, बगैर स्टाफ के छुट्टी दिए हुए, वो नागा नहीं करेगा। और जिस दिन आएगा तो अपने गुरुजी से पूछेगा कि कल क्या पढ़ाया गया था, उसका भी हमको थोड़ा तरतीब से बता दिया जाए। बहुत सामने के नाम, जब हम लगन के साथ पढ़ेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही में से कोई देश की सेवा करने वाला डॉक्टर बनेगा, हम ही में से कोई देश की सेवा करने के वाला इंजीनियर बनेगा, ना कि हम गंवार बनेंगे। हम में और उन गंवार बच्चों में जिनके माता पिता उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, उनमें अंतर पैदा कर दीजिए। उनकी चाल चलन में, उनकी बोली बानी में जो उनके स्वाद है, उस स्वाद से दूरी बनाए, शिक्षा का प्रभाव अपने अंदर लाए और अपने गुरुजन से अदब एहतराम के साथ और अदब एहतराम के साथ उनकी बातों को सुने। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। गुरुजन आपको बताएंगे, उस पर अमल करें। हमारे लिए